अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उज़ैरुल हक लोधी है। हमने एक वीडियो का पार्ट 1 बनाया जो कि DHA4 रावलपिंडी के बारे में था, जिसमें हमने बताया कि DHA4 रावलपिंडी में फ्यूचर की क्या इन्वेस्टमेंट्स बनती हैं, जिसमें हमने रिवर व्यू नॉर्थ की बात की। अब हम इस वीडियो में रिवर व्यू साउथ की बात करेंगे और हम ये बताएंगे कि DHA4 इतना हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट कैसे बन गया। और हम हमारे चैनल उज़ैर लोधी ऑफिशियल के थ्रू जा बजा DHA इस्लामाबाद और रावलपिंडी से रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं रिवर व्यू साउथ के बारे में। रिवर व्यू साउथ DHA4 रावलपिंडी का एक प्रोजेक्ट है जो अडियाला से गुजर के आगे जाके आता है, रिंग रोड रावलपिंडी के साथ ये प्रोजेक्ट जुड़ता है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से चल रही है। मगर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि रिवर व्यू साउथ DHA रावलपिंडी का सबसे पिटा हुआ प्रोजेक्ट है, गंदा प्रोजेक्ट है। DHA ने पहले इसको बैलेटिंग के थ्रू बेचने की कोशिश की, फिर इसको डायरेक्ट बेचने की कोशिश की, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बेतहाशा कोशिशें की, मगर आज भी ड्यू टू बैड सेलिंग पॉलिसीज दिस प्रोजेक्ट इज़ एट a very bad stage. So we believe that Riverview South was a major flop show in terms of sales because Northwest Builders या उज़ैरुल हक लोधी या हमारी जो टीम है वो ये समझती है कि रियल एस्टेट का कोई भी प्रोजेक्ट है वो अगर आप सेल करते हैं और उसके 6-8 महीने बाद उसकी रीसेल नहीं जनरेट होती और जो वो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है या वो उसका जो प्रोडक्ट है उस प्रोजेक्ट का वो माइनस में जा रहा होता है, तो वो प्रोजेक्ट अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता। मेरा ये ख्याल है कि DHA4 रावलपिंडी का जो ये प्रोजेक्ट है रिवर व्यू साउथ, इसकी जो डेवलपमेंट हो रही है वो बहुत तेज़ है। मगर मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि रिवर व्यू साउथ एक हिडन जेम है। हिडन जेम कैसे है? एक तो ये रिंग रोड रावलपिंडी के बिल्कुल ऊपर है, और अगर आप ये देखें कि रिंग रोड जो कि लाहौर के अंदर बनी है उसके इर्द गिर्द जो DHAs हैं उनकी क्या प्राइसिंग है तो आप परेशान हो जाएंगे। इसी तरह का ये प्रोजेक्ट रिवर व्यू साउथ बनने जा रहा है। उसकी रीज़न आइए मैं आपको बताता हूँ, अपनी स्क्रीन पे देखें। रिवर व्यू साउथ की जो डेवलपमेंट है वो इतनी तेज़ हो रही है कि उस डेवलपमेंट का दिन और रात काम चल रहा है। आप एक दिन जाते हैं तो कुछ सड़क आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो आपको फील होती है कि वो सड़क ऐसे है, फिर आपको अगले दिन जाते हैं तो उसके ऊपर ग्रेवल पड़ा होता है। मसलन ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इस रिवर व्यू साउथ के ऊपर हो रही है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कि लोगों को अभी तक पता नहीं है। तो जो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें 2-3 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है, वो भी DHA के अंदर करनी है, वो भी किस्तों पे करनी है, सबसे बड़ी बात है देखें DHA के अंदर किस्तों पे प्लॉट मिल जाना, यानी कि आप छोटे छोटे अमाउंट्स करके देते रहें और उसके बाद आपके बच्चों की या आपके घर के लिए एक चीज़ एक्यूमुलेट होकर एक प्रॉपर DHA का प्लॉट बन जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। तो DHA के अंदर वाहिद अभी ये प्रोजेक्ट है जिसमें रिवर व्यू साउथ में आपको अगर इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट चाहिए तो आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाता है। तो जो लोग इसको 2 से 3 साल के लिए होल्ड करेंगे उनकी ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट बन जाएगी। मैं आपको बात बताते चलूँ, जो मेन वैल्यू एडिशन रिवर व्यू साउथ में होनी है वो होनी है रिंग रोड की। रिंग रोड इस साल पंजाब गवर्नमेंट ने इंशाल्लाह कंप्लीट करनी है। ये जैसे ही रिंग रोड कंप्लीट हो जाती है तो जो जितनी भी ट्रैफिक है जो पिंडी से या फिर लाहौर वाली साइड से, पंजाब वाली साइड से, कराची, जिधर से भी आ रही होगी मोटरवे के ऊपर, वो जब इस रिंग रोड के ऊपर आएगी तो इस रिंग रोड के ऊपर पहला जो DHA होगा वो रिवर व्यू साउथ DHA4 होगा। सो आई बिलीव कि रिवर व्यू साउथ इज़ गोइंग टू बी ए हिडन जेम इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं लोगों की काफ़ी बेहतर हो जाएंगी डिलीवरी के लिहाज से, क्योंकि DHA बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। तो आइए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि DHA4 रावलपिंडी जो है वो एक नो शो से एक हॉट शो कैसे बन गया। आप इस बात पे मेरी गौर करें। सन 1980 के बाद से जो पाकिस्तान है इसके अंदर अगर आपने वेल्थ एक्यूमुलेशन करनी है, ये वेल्थ को एक जगह पे एक्यूमुलेट करके उसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के IT बिज़नेस नहीं, मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ नहीं, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ रियल इस्टेट बन गया और लोग रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट को एक बहुत सिक्योर इन्वेस्टमेंट समझते रहे। अब पोजीशन ये आ गई है कि जो DHA इस्लामाबाद और रावलपिंडी है ये इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है कि इसने एक नए शहर बनाने शुरू कर दिए। आइए हम अपनी बात की तरफ चलते हैं कि DHA4 रावलपिंडी की इंपॉर्टेंस क्यों बन गई है। DHA4 रावलपिंडी इस टाइम स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल सेंटर में आ गया है। इसकी एक साइड पे सुहा अड्डा GT रोड का आ जाता है। आप वहाँ से जब अंदर आएँ DHA1 के अमलताज रोड से तो आप DHA4 में एंटर हो सकते हैं, और फिर जो दूसरी साइड DHA4 की बन गई है वो रिंग रोड का कनेक्शन बन गया है।
फिर अगर आप इसके ऊपर और नीचे देखें तो अस्करी 14, गुलशनाबाद वगैरह ऊपर वाली साइड पे आ जाते हैं और नीचे वाली साइड पे ऑब्वियसली बैरियर टाउन फेज़ 7 और फेज़ 8 आ जाता है। तो DHA4 लैंड्स इन द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। यही वजह है जो प्लॉट्स हमने पिछले साल जिस रेट पे बेचे उनमें या 100% या 50% रेट्स का इस साल में इजाफा हो गया है। हम ये समझते हैं कि सन 2026 रियल इस्टेट का हॉट सेलिंग साल होगा। 2026 में जो पाकिस्तान की रियल इस्टेट है, जो प्रॉपर रियल इस्टेट है, जो अथॉरिटीज़ की रियल इस्टेट है, मसलन RDA, क्योंकि मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में काम करता हूँ तो इनकी बात करूँगा, RDA, CDA और DHA, इसकी प्रॉपर्टीज़ इतनी महंगी हो जानी है 2026 में कि वो ख़रीदने के काबिल नहीं रहेंगी। सो वी बिलीव आइदर DHA, CDA, RDA, whatever, आप सन 2025 में अगर पाकिस्तान की रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो सन 2026 में उसका फल खाएंगे। ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो। मज़ीद डिटेल्स के लिए हमारे दिए गए नंबर 0333560900 पर आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।